जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक पूजा के बाद आरती क्यों की जाती है? आखिर सनातन धर्म की प्रत्येक पूजा में आरती का विशेष महत्व क्यों है? तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम भी अवश्य लिखें। आरती को आरात्रिक अथवा नीराजन नाम से भी जाना जाता है। किसी भी आराध्य देवता के पूजन में जो भी कुछ त्रुटि या कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आरती करने से ही हो जाती है। साधारणतया 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति धूप आरती को देखता है वह अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। घृत और कपूर के दीपक अगर या धूप बत्ती का दीपक जलाना एवं हवन आदि की क्रिया वायु शोधन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आरती करने से आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ किसी भी देवता का ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है और हमारे शरीर में सोई हुई आत्मा जागृत हो उठती है। इसके साथ ही मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा हमें मिल रही है। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जिस किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है वह पूजा देवी देवता अवश्य ही स्वीकार करते हैं। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद आरती की जाती है। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। आरती के महत्व का विवरण स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, किसी भी देवता का पूजन करना नहीं आता उसको, लेकिन वह प्रत्येक पूजा के बाद आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती हिंदू उपासना की एक विधि है जिसमें जलती हुई लौ या इसके समान कुछ विशेष वस्तुओं से आराध्य के सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाती है। ये लौ घी या तेल के दिए की हो सकती है या कपूर की। इसमें वैकल्पिक रूप से घी, धूप तथा सुगंधित पदार्थों को मिलाया जाता है। जो भी सामग्रियां आरती में प्रयोग की जाती हैं इन सब का विशेष अर्थ होता है। ऐसी मान्यता है कि केवल आरती करने से बल्कि इसमें सम्मिलित होने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। किसी भी देवता की आरती करते समय उन्हें 3 बार पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस बीच कई बार इसके साथ संगीत, भजन तथा नृत्य भी किया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़े, घड़ियाल आदि भी बजाए जाते हैं। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वह पंच प्राणों की सहायता से आरती कर रहा हो। घी की ज्योति जीव के आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचा आरती कहलाती है। यह आरती हर प्रकार के धार्मिक समारोह एवं त्योहारों में पूजा के अंत में की जाती है। सामान्यतया आरती 5 प्रकार से की जाती है। पहली दीपमाला से, दूसरी जल से भरे शंख से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी आम और पीपल आदि के पत्तों से और पांचवी साष्टांग अर्थात शरीर के 5 अंगों मस्तिष्क, हृदय, दोनों कंधे, हाथ व घुटने से की जाती है। पंच प्राणों की प्रतीक आरती मानव शरीर के 5 प्राणों की प्रतीक मानी जाती है। आरती करने के पश्चात जब हम आरती लेते हैं अर्थात अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर उल्टा करके जोड़ लेते हैं और आरती पर घुमाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं तो इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश हम मिलकर अपने मस्तक पर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि ईश्वर की नज़र उतारी जाती है और उनकी बलाएं ली जाती हैं। वह भक्तजन उसे इस तरह अपने ऊपर ले लेने की भावना रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे की बलाएं ले लेती है, इसी प्रकार से
हम अपने ईश्वर की बलाएं लेते हैं। ये मात्र सांकेतिक होता है, असल में जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व प्रेम जताना होता है। जब हम आरती करते हैं तो वह आरती किस दिशा में रखनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी लौ किस दिशा में होनी चाहिए, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। और इसे अगर गलत दिशा में रखें तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे यदि आरती की दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है, वहीं अगर इसकी लौ पश्चिम की ओर है तो इससे दुख में वृद्धि होने लग जाती है। यदि इसकी लौ दक्षिण की ओर है तो इससे बहुत हानि होती है, और उत्तर की ओर रखने से अत्यंत धन लाभ होता है। लौ दीपक के मध्य भाग लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसी प्रकार दीपक के चारों ओर लौ प्रज्वलित करना बहुत शुभ होता है। ज़्यादातर पूजा में रुई की बत्ती और घी से आरती की जाती है। घी समृद्धि प्रदाता और स्निग्धता प्रदान करने वाला है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है उतनी ही स्निग्धता हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्यों में बनती चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कपूर से भी आरती की जाती है। कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है और ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों अर्थात दैवीय शक्तियों को यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवीय शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है और शरीर और ऊर्जावान बनने लगता है। आरती करते समय जब हम आरती घुमाते हैं तो उसमें भी हमें विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि हमेशा ओम की आकृति बनाते हुए ही आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग अलग होती है। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो भगवान गणेश के सामने 4 बार आरती को घुमाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष 3 बार या 5 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवान रुद्र के सामने 14 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवान सूर्य के सामने 7 बार आरती को घुमाना चाहिए। भगवती दुर्गा जी के सामने 9 बार आरती को घुमाना चाहिए तथा अन्य देवताओं के सामने 7 बार आरती को घुमाना चाहिए। आरती को घुमाने के लिए अपनी बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर की ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि देश में 2 बार और मुखमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके पश्चात देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए ही आरती करनी चाहिए। किसी भी देवी देवता के आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी जाती है। अमूमन ये बात माना जाता है कि शिव शमशानवासी हैं। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य सहित उन सभी का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करे। शिव शमशानवासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करें, मृत्यु का भय दूर हो। इसी कामना से हम आरती के अंत में भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भगवान की आरती हो जाने के पश्चात थाल के चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए, जिससे आरती शांत की जाती है। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के पश्चात भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को आरती की यह विधि एवं
आरती क्यों की जाती है, आरती का हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है। ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।